अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आप हज़रात अगर थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए कि अभी हम नौजवान हैं। जो नौजवान हैं उनसे मैं मुखातब हूँ, तो हमें टेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जुमा की नमाज के अंदर तो अफजल ये है कि सबसे पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के पहले सफ़ के अंदर नमाज को अदा करे, इसके अंदर ज़्यादा सवाब है। हमारा मामला कुछ उल्टा ही होता है, हम आकर के पीछे तलाश करते हैं कि कहीं कोई जो है वो कोना मिल जाए तो हम जाकर के वहाँ पर बैठ जाएं। तो कोना तलाश न करें बल्कि पहले सफ़ को तलाश करें, पहले सफ़ ज़्यादा अफजल है। बहरहाल आज की गुफ्तगू का उन्वान आपके दिल को झंझोड़ने के लिए मैंने ऐसा मुंतखब किया है, और जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं दौरे हाजिर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर लोग इतने निडर और इतने बेखौफ हो चुके हैं कि जैसे उनको कोई मौत की परवाह ही नहीं है। अल्लाह के यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के हम आए हैं कि परमानेंट हमको दुनिया के अंदर रहना है। ये उनके आमाल और अफकार को देख करके हमें यह महसूस होता है। याद रखिए, अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी वो जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हारी जांच हो, तुमको परख सके कि तुम में से किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा है। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा फरमाई है ताकि वो हमारा इम्तिहान ले सके। कौन अल्लाह की बंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन नेकोकार है, कौन बदकार है, इसका खुलासा कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के यहाँ पर होगा।
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे दिल से मौत का खौफ चला गया है। इतने बेखौफ और इतने निडर हो चुके हैं कि हमें अल्लाह के यहाँ मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है, इस बात का हमें जरा भी एहसास नहीं। हम सारी तैयारियां तो दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी तैयारी को हम छोड़ते हैं तो वो आखिरत की तैयारी है। आप देखें कि इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ बाप उसकी फिक्र के अंदर लगे रहते हैं कि मेरा बच्चा किस तरीके से परवरिश पाए। परवरिश पाने के बाद, अच्छी परवरिश पाने के बाद उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए, उसका आने वाला भविष्य वो अच्छा बन जाए, अच्छी स्कूल के अंदर तालीम हासिल करे, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन हासिल करे, अच्छी डिग्री हासिल कर ले, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, दुनियावी कोई भी एतबार से वो डिग्री हासिल कर ले, ताकि वो अच्छे से अच्छी कमाई हासिल करे और अपना घर बार अच्छे से चला सके। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी शादी का मामला, उसकी शादी की फिक्र में लगे रहते हैं कि उसकी शादी अच्छे घराने के अंदर हो जाए, अच्छी लड़की के साथ हो जाए, वो सेटल हो जाए। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से हम उसकी जो है वो बीमे की पॉलिसी तैयार कर रखते हैं और तरह तरह की हम स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए होती है? बच्चे के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद की फिक्र ना करें। मेरा सवाल ये है, आपने अपनी फिक्र क्या की? आपने अपनी आखिरत के लिए क्या तैयार करके रखा है? कौन जानता है कि आपका कल आने वाला बच्चा किस तरीके से परवरिश पाने के बाद कौन सी लाइन पर जाए? बड़ा होकर के आपको घर के अंदर रखे या ना रखे, आपके इंतकाल के बाद आपकी कब्र पर आकर के कुल और फातिहा खानी करे या ना करे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और कल जब रोजे महशर के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर जब हिसाब किताब का मामला होगा, तब न आपका बेटा आपके आमाल का हिसाब देगा, न आप अपने बेटे के आमाल का हिसाब जवाब देंगे। हर एक को अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी बच्चे के मुस्तकबिल के लिए खर्च कर दी। रोज रात को सब सोते हैं तो हमारा मामला ये होता है, सोते वक्त हमारा ख्याल उसी जहन के अंदर, उसी ख्याल के अंदर हमारा जहन रहता है, कल उठ करके मुझे वहां जाना है, कल हमें इसकी तैयारी करनी है, कल उससे पेमेंट हासिल करना है, कल वहां पर जाना है, कल वहां पर जाना है। तरह तरह की प्लानिंग हमारे जहन के अंदर बनती रहती है। क्या कभी हमने इस चीज की भी फिक्र की कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे? हम दुनियावी सारी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, बस हमें किसी चीज की फिक्र नहीं तो आखिरत की फिक्र नहीं है। यही हमारी हकीकत है। सारे दुनियावी कामकाज के अंदर तो लगे रहेंगे। ये कहूं तो गलत ना होगा कि हम इस्लाम पसंद जरूर हैं, लेकिन इस्लाम पाबंद जरूर नहीं है। इस्लाम को हम पसंद तो करते हैं, हम नाम के मुसलमान तो जरूर हैं। सारी चीजों पर हमारा ईमान है, सारी चीजों पर हमारा यकीन है।
जिंदगी के अंदर आना है, दुनिया के अंदर जिंदगी हासिल करनी है, उसके बाद मौत है, मौत के बाद कब्र है, इस पर भी हमारा यकीन है। कब्र के बाद हिसाब किताब, क़यामत, रोज़े जज़ा, सारी चीजों पर हमारा यकीन है। उसके बाद आखिरत की जिंदगी, हिसाब के बाद जन्नत और दोज़ख पर भी हमारा यकीन है कि परमानेंट हमें जन्नत के अंदर रहना है। इसकी ख्वाहिश हम जरूर करते हैं कि वहां पर हमें मौत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा, किसी तरह की कोई टेंशन, कोई गम नहीं, बस नेमतें ही नेमतें होंगी उस जन्नत के अंदर में। इन सारी चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन उस पर हम अमल करने की कोशिश नहीं करते, उसको हासिल करने की कोशिश हम नहीं करते हैं, है ना? यही हमारी हकीकत है, यही हमारा पस मंजर है। जन्नत पर हमारा यकीन जरूर है, जन्नत में जाना है, लेकिन जन्नत की तैयारी हमने दुनिया में रह करके क्या की है? अगर इसके बारे में सवाल हो तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उन सारे खुराफात के अंदर हम लगे रहेंगे कि जिसका ताल्लुक न शरीयत से है, न इस्लाम से है, न किसी और चीज से है। जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, जिसका ताल्लुक शरीयत से है, जिसके बारे में सवाल जवाब होने वाले हैं, उस पर हमारा कोई भरोसा नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई कामकाज उस पर नहीं। न हमने नमाजों की पाबंदी की, न हमने रोजों की पाबंदी की, न ज़कात की पाबंदी की, न हज की पाबंदी की। सारे अहकामात पर हमारा यकीन है, सारी फर्जियत को हम तस्लीम करते हैं कि सारे अहकामात अल्लाह ने कुरान के अंदर रखे हैं, लेकिन कभी इस पर अमल करने की भी कोशिश हमने की? वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यही है कि हमने अपने जहन से आखिरत का खौफ, आखिरत का तसव्वुर, मौत का खौफ हमने निकाल दिया है। कभी हमारे दिल के अंदर यह तसव्वुर नहीं आता कि हमें कल उठ करके अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाब भी देना है। हम बड़े बड़े बंगले बनाने के पीछे लगे रहते हैं दुनिया के अंदर। ये कार है, उससे बड़ी कार आ जाए, ये गाड़ी है, इससे बड़ी आज नई लॉन्च हुई है, वो गाड़ी मेरे पास आ जाए, आज ये फोन है, इससे महंगा वाला फोन जो कल लॉन्च होने वाला है, प्री बुकिंग पर मैं लिखवाने वाला हूं। वो सारी चीजें हम करने के लिए तैयार हैं, उसके पीछे हम भागते हैं, और इन सारी चीजों के पीछे हम नमाजों को भुलाते हैं, अल्लाह की इबादतों को भुलाते हैं। आप अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उस वक्त तक के अंदर में, पूरे दिन के अंदर में आपने अल्लाह के लिए क्या दिया है? अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, हाथ पैर, अच्छा जिस्म, सही सलामत जिस्म दिया है, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी है, चलने की ताकत दी है। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजलो करम से आपको इतना माल भी दिया है कि आप अच्छी रहाइश के साथ रह सके, अच्छी जिंदगी बसर कर सके। लेकिन उस पूरे दिन के अंदर अल्लाह के लिए कितना वक्त हमने निकाला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है कि जिसका हश्र शहीद के साथ होगा? यानी जिसका हश्र शहीदों के साथ किया जाएगा, वो कल कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। क्या कोई ऐसा भी है आपका उम्मती? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाँ आयशा, जिसने दीन के अंदर पूरे दिन में 20 मरतबा मौत को कसरत से याद किया, उसका हश्र शहीदों के साथ किया जाएगा। आज किसी की जमीन हड़प करके हम बैठे हुए हैं, कोई मौत का खौफ नहीं है हमें। ना कमाने के पीछे हम हलाल देखते हैं, ना हराम देखते हैं, कोई मौत का खौफ नहीं है हमें। नमाजों को बेधड़क
तर्क करते हुए नजर आते हैं। कोई अल्लाह का खौफ, कोई मौत का खौफ नहीं है हमें। जैसे लीडर बन चुके हैं, परमानेंट इसी दुनिया के अंदर रहना है। धड़ल्ले से गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं। दाढ़ियों को कटवा कटवा करके हम जो है वो गंदी नालियों के अंदर में बहा रहे हैं। सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं। कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। मैंने कहा ना, इस्लाम पसंद जरूर है, इस्लाम पाबंद नहीं है। अल्लाह के नाम पर सर कटाने की तो हम ताकत रखते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर सर झुकाने की ताकत हम नहीं रखते हैं। दिन के अंदर सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ लिया तो हम नमाजी नहीं हो गए। कोई ज़हन के अंदर ये ख्याल करता हो कि जिस तरीके से हमें वक्त मिलता है हम तो जोहर पढ़ लेते हैं या असर पढ़ लेते हैं, तो याद रखना, जो एक वक्त की भी नमाज जानबूझ करके छोड़ता है वो भी बेनमाजी है। उसके बारे में भी हिसाब किताब जरूर होगा। उन सारे खुराफात को छोड़ने की जरूरत आज हमें है। जिन चीजों के अहकामात कुरान के अंदर वाज़ेह लफ्जों में बयान कर दिए गए हैं, उन पर हमें कसरत से अमल करना चाहिए। उन सारे खुराफात के पीछे क्यों भागते हो? ये कर लिया तो इससे हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, वो कर लिया तो उससे हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो फिर नमाजों को कौन अदा करेगा? रोजों की पाबंदी कौन करेगा? नमाज के लिए तो हम तरह तरह के बहाने देते हैं, खुराफात के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होता। हम धड़ल्ले से आगे आ जाते हैं। सबसे पहले नजर आने वाले हम होते हैं। यही हमारी हकीकत है। तो आज आपके दिल को झंझोड़ना है, आखिरत का तसव्वुर जहन में बिठाना है। आपका चलने वाला कदम शरीयत के खिलाफ कभी ना उठ ना पाए। हम नहीं जानते कि हमारे आने वाली सांस अंदर जा रही है, कल जो है वो अभी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसके भी हमें पता नहीं। हम नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये भी हमें पता नहीं। फिर किस चीज का घमंड और तकब्बुर है? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाने वाले हो? पूरी जिंदगी हम माल को हड़प करने में, माल को हासिल करने में हम खपा देते हैं। नेकियों के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है, नेकियों की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया हासिल ना करें, मैं नहीं कहता कि माल दौलत हासिल ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, सारी चीजें करें, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के अहकामात पर भी अमल करें। रोजे जज़ा का भी खौफ अपने दिल के अंदर में बिठाए कि अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना है। अगर आप कारोबार करते हैं उसके अंदर भी आप ख्याल रखें कि कोई एक रुपया भी हराम का मेरे कारोबार में ना आने पाए। इसलिए कि आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर किसी के 30 पैसे अगर किसी ने नाहक मार लिए तो उसको 700 नमाजें कल बरोज़े क़यामत देनी पड़ेगी। हमारे पास 700 नमाजें मकबूल कहाँ है? और अगर नमाज नहीं होगी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आपके गुनाह उसके सर पर डाल दिया जाएगा। यह है इस्लाम और यह है दीन। आज जो हमारे इस्लाम की शान के अंदर जो नाज़ेबा अल्फाज बोले जाते हैं, आखिरी बात समाप्त कर लें, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर नाज़ेबा अल्फाज बोले जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियां की जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे जहन के अंदर है वो ये है कि आज उन लोगों ने हमारे नबी की सीरतों को नहीं पढ़ा है, उन्होंने हमारे अंबिया की सीरतों को नहीं पढ़ा है, उनकी जिंदगियों को नहीं पढ़ा है। वो लोग हमें देख करके हमारे अंबिया की जिंदगी का जायजा लगाते हैं, वो लोग हमें देख करके हमारे नबी की जिंदगी का जायजा लगाते हैं कि ये मुसलमान ऐसे हैं तो उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे। हम उनको मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। आप नबी की सीरत को पढ़ करके नबी की सुन्नत पर, नबी की सीरत पर ऐसे पाबंद बन जाए, ऐसे अमल करने वाले बन जाए कि आपको देख करके ये कह दे कि सच्चे दीन की तालीम इसने हासिल की है और सच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने तालीम हासिल की है, ये नबी का सच्चा उम्मती है।
कोई हमारे नबी की शान में एक गुस्ताखी नहीं कर सकता आपको देख करके। आप ऐसे बन जाइए ना। सबसे पहले आप अगर ऐसे बनेंगे, इस्लाम के पाबंद बनेंगे, शरीयत के पाबंद बनेंगे, तो उनको अंदाजा होगा कि जब 1400 साल के बाद का उम्मती ऐसा है तो उम्मती का आका कैसा होगा। आज हमारा हाल इससे खिलाफ है। मैंने जैसे कहा, हम सारी चीजों को आबाद करते हैं, मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं। फिर वो लोग हमारी मस्जिदों पर अटैक करते हैं, वो लोग हमारी अजानों पर अटैक करते हैं। उन सारी चीजों से उनको इख्तिलाफ होता है, इनको प्रॉब्लम इसी तरीके से होता है। आज हमारे इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो एकता की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। सारे लोगों को एक होकर के काम करने की जरूरत है। आज हम एक दूसरे की टांग खींचने में से ही ऊपर नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से हसद करने में से हम आगे नहीं आ रहे हैं। यह हमारी हकीकत है। बदलो अपनी सोच को। तरह तरह के खुराफात के अंदर हम जो है वो बटते हुए चले जा रहे हैं। जो सुन्नी है वो शिया हो रहा है, जो सुन्नी है वो वहाबी हो रहा है, जो सुन्नी है वो अहले हदीस हो रहा है। क्यों सारे फिरकों के अंदर में पड़ रहे हो? जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सहाबाए किराम से कि एक फिरका जन्नती होगा, फिर उस एक फिरके के पीछे क्यों नहीं चलते? सहाबा ने पूछा वो फिरका कौन सा है जो जन्नती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मान अलैहि व अस्हाबिही, जिस तरीके पर मैं हूं, मेरे सहाबा है, वही फिरका जन्नती है। आज हम ईद गदीर मना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो हाथ में कड़े पहनते हैं तो शिया बन चुके हैं। क्या क्या वो सारी चीजों के अंदर हम खुराफात के अंदर पढ़ते चले जा रहे हैं। क्या जरूरत है उन सारी चीजों के अंदर आपको पढ़ने की? क्यों अपने ईमान को हाथ धो करके घुमाने के पीछे लगे हो? क्यों उन सारी चीजों को बढ़ावा देते हो जो इस्लाम के खिलाफ है? क्यों दूसरे लोगों को आप मौका दे रहे हो इस्लाम के बारे में नाज़िमा अल्फाज बोलने के लिए? हमें चाहिए कि एक बनकर के मुआशरे के अंदर रहे, जिस पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर है और जिस तरीके पर आपके सहाबाए किराम है, उस तरीके को फॉलो करते हुए, उनकी जिंदगी को फॉलो करते हुए, उनके नक्शे कदम को फॉलो करते हुए आप अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन हमें इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी है। हमें खुराफात के अंदर पढ़ना है, हमें नमाजों को छोड़ना है। नमाजों को छोड़ करके हम ईद गदीर मनाएंगे। क्यों भाई ईद गदीर मनाने के पीछे लगे हो? नमाजों की पहले पाबंदी करो ना। क्या मौला अली ने एक वक्त भी नमाजें छोड़ी थी? मौला अली की मोहब्बत में साहबा को गालियां देते हो। आप होते कौन हो 1400 साल के बाद उनको गालियां देने वाले? आज का नौजवान 1400 साल के बाद उठकर के अमीर मुआविया को गाली देगा? तुम उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो। न मौला अली के कदमों की धूल के बराबर हो, न अहले बैत की मोहब्बत के अंदर आप जो है वो साहबा के कदमों की धूल के बराबर हो। उन सारे खुराफात को छोड़ दो, शरीयत को फॉलो करो, इस्लाम को फॉलो करो, कानून को फॉलो करो, कुरान को फॉलो करो, हदीस को फॉलो करो। बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारे लिए जो है वो नमूना बने हैं, आइडियल है हमारे पास। उनकी जिंदगी को फॉलो करके आप आगे बढ़ो ना। तो बहरहाल आज हमें जरूरत जिस बात की है उस पर मैंने इख्तिफा किया है। उम्मीद करता हूं कि कल का निकलने वाला सूरज आपके लिए, आपकी जिंदगी को बदलने वाला होगा। कल से आप शरीयत के पाबंद भी बनेंगे, आज से शरीयत के पाबंद भी बनेंगे, नमाजों को भी बेजा तर्क नहीं करेंगे, रोजों की भी पाबंदी करेंगे, शरीयत की भी पाबंदी करेंगे, कुरान की भी पाबंदी करेंगे।
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की भी पाबंदी करेंगे। हम सारी चीजों को मोहब्बत का नाम देते हैं। नबी से मोहब्बत सबसे बढ़कर किसकी हो सकती है? अब जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी की मोहब्बत के अंदर दाढ़ियों को छिलवा रहे हैं। जिस नबी के आंखों की ठंडक नमाज है, उस नमाज को आप तर्क कर रहे हैं। फिर कहते हैं नबी से हमको बहुत मोहब्बत है, उसने इस तरीके से हमारे नबी की शान में गाली क्यों बकी है। ठीक है, आपका जज्बा हमारे सर आंखों पर है, लेकिन उस जज्बे के सामने आपने मोहब्बत का जो है वो मोहब्बत के अंदर में आपने क्या अमल किया है? मोहब्बत का, उस मोहब्बत के अंदर आपने अमल क्या किया है नबी के बारे में? नबी से मोहब्बत का तो दावा करते हो, तो उस नबी की बात को तो क्यों नहीं मानते हो? सुधर जाओ, बदल जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि कल बरोज़े क़यामत जब पश्चिम से सूरज तुलू होगा तो आपके पास कोई वक्त बाकी नहीं होगा। उस वक्त जब आप चाहेंगे तब आप कोई अमल कर नहीं पाएंगे। आज हमारे पास जिंदगी के कुछ दिन बाकी है, आज से ही शरीयत की पाबंदी करना शुरू कर दो, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूं कि आज से हमारी नमाजें भी तर्क नहीं होंगी और शरीयत के भी पाबंद बनेंगे, कुरान के भी पाबंद बनेंगे और सारे खुराफात को छोड़ने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।